now taking next question, question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर PQ, यानी कि ये PQ दिखाए बने, ये जो PQ है यहां से लेके यहां तक, ये PQ लाइन AB पर परपेंडिकुलर है। PQ जो है वो लाइन AB पर क्या है, परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये जहां टिका हुआ है, या ये कहूं कि जहां ये AB को टच करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो कहलाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर है उसके फुट है, ये उसके पैर है, ये जहां ये इसको इंटरसेक्ट करता है, जहां ये इसको क्या करता है भाई, टच करता है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। आगे चला जाता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही होती है। वो शर्त ये है कि भाई ये परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करता है इसको, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़ा है। और दे रखा है इक्वेशन ऑफ AB, यानी कि जो AB लाइन है इसका इक्वेशन आपको दे रखा है, ये 3x - 4y - 16 = 0। और पॉइंट P दे रखा है जहां से आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये तो ये जो पॉइंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। वो बाइसेक्टर का मतलब ये जो लाइन है ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया था। क्या ले लिया था भाई, मिड पॉइंट ले लिया था। अब की बार ये परपेंडिकुलर तो है, लेकिन बाइसेक्टर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो मिड पॉइंट नहीं ले सकते हम। दूसरी बात, ये जो लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो पॉइंट Q है, इसमें ऐसा भी नहीं दे रखा कि इस रेशियो में इंटरसेक्ट करती है कि ये तो 1 है, ये 2 है, ये n है, ये m है, ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। तो वो क्वेश्चन भी, या कहूं कि वो फॉर्मूला इंटरसेक्टिंग वाला, वो भी यूज में हमें नहीं ले सकते। तो भी ये पॉइंट निकालना जरूरी। तो इसके लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, 10th के अंदर भी पढ़े, आपने इक्वेशन सिस्टम पढ़ा है कि कोई भी दो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, यदि आपको ये पॉइंट फाइंड करना है तो आपके पास इस लाइन का इक्वेशन होना चाहिए और इसका होना चाहिए। इन दोनों के इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। फिर ये पॉइंट आ जाएगा, x की वैल्यू आएगा वो इसका x कोऑर्डिनेट, और y की वैल्यू आएगा वो इसकी y कोऑर्डिनेट बनेगा। यदि ये सर्कल है, कर्व है, और ये लाइन है, तो ये एक दूसरे को यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये पॉइंट यदि आपको चाहिए, ये पॉइंट आपको निकालने हैं, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होना चाहिए और इक्वेशन ऑफ क्या होना चाहिए, लाइन। फिर इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, x की और किसकी वैल्यू, y की। ये आपके पास सर्कल है, ये सेकंड सर्कल है। यदि आपको ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो इसका और इसका अपने पास पॉइंट होना अनिवार्य है। फिर हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, और वही इनके इंटरसेक्ट पॉइंट आएंगे। तो अब मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे शायद। मेरे कहने का मतलब यह है कि AB का इक्वेशन तो तुम्हारे पास है ऑलरेडी। यदि आपके पास किसका इक्वेशन हो जाए, PQ का इक्वेशन हो जाए, तो हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करके फिर x और y की जो वैल्यू आएगी वो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि Q आएगा। और Q क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर PQ, यानी कि इसी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ फाइंड करना। और ये हमने 2-3 बार कर लिया है, 10.2 में भी किया है, 10.3 में भी किया है। तो इसका जो इक्वेशन अब हम फाइंड करेंगे, उसके लिए y - y1 = m × x - x1, यानी कि पॉइंट तो तुम्हारे पास ये रहा, -1 और कितना 3, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए भाई, स्लोप। तो PQ का तो नहीं, AB का तो फाइंड कर ही सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा है। और उसमें फिर इनटू में 1 लगा, इक्वल्स टू 1 दोनों का स्लोप, और इक्वल्स टू कितना, -1। तो लाइन का स्लोप आ जाएगा अपने पास। तो पहले निकालने के लिए स्लोप ऑफ लाइन
ए बी इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये अपने पास क्या है, जनरल फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यहां से भी कोफिशिएंट ऑफ x 3 साइन किसका माइनस का, कोफिशिएंट ऑफ y -4 और इक्वल्स टू 3y कितना 4, ये आ जाएगा। क्लियर। अब ये तो लाइन है PQ, ये इस AB के क्या है परपेंडिकुलर, तो गिवन दैट PQ परपेंडिकुलर AB, तो हमें PQ का स्लोप चाहिए, AB का है अपने पास, सो स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ AB और इक्वल टू कितना भाई -1। अब स्लोप ऑफ PQ ये फाइंड करना है, तो ये लिख देंगे भी स्लोप ऑफ PQ है ना इनटू स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप क्या है 3/4 और इक्वल कितना भी -1। तो अब इसका जो स्लोप है स्लोप ऑफ PQ इक्वल -4 कितना 3, ये क्लियर हो जाएगा। अब पॉइंट ये हो गया, तो PQ का इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ PQ y माइनस y1 इक्वल n इंटू x माइनस x1। तो अपने पास स्लोप कितना है -4/3 और पॉइंट कितना है -1 और कितना है 3 है। ये अपने पास m इक्वल टू -4/3 अभी x1 इक्वल -1 और y1 इक्वल कितना 3, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ये अपने पास आएगा y माइनस y1 3 m -4/3 और x माइनस x1 ये माइनस में प्लस हो जाएगा। अब इस 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3y क्लियर, माइनस कितना 9 और इक्वल -4x और माइनस कितना भी 4। देन इसको इधर लेके आए तो 4x प्लस कितना 3y, ये भी इधर, और माइनस कितना भी माइनस क्या -9 और ये प्लस हो जाएगा, तो -5 इक्वल्स टू 0। ये किसका आ जाएगा भाई, इसका आ जाएगा PQ का। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, उस तरीके से कर सकते हैं। इनके कोफिशिएंट चेंज हो गए, 4 की जगह 3 हो गया और 3 की जगह क्या हो गया 4, और ये माइनस था तो क्या हो गया भाई प्लस, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया है। अब ये जो आपके पास AB है, इसको मैं इक्वेशन दे देता हूं कितना 1, ये 1 है, और ये जो अपने पास आया है ये क्या भाई 2। अब इन दोनों को सोल्व करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x और y की, जो कि Q आएगा भाई। तो अब लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 फॉर पॉइंट Q, यानी कि जो Q पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए 1 और 2 को क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10 कर सकते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ x3 यहाँ 4 है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y -4 यहाँ कितना है 3, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं भाई 4 से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय कितना 4। ऐसा करते हैं, इस तरीके से करोगे तो इसको 3 से 9x और -12y और ये भी -48 इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर कितना भाई 3। इसको 3 से, इसको किससे भाई 4 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16x और ये +12y,
और ये भी 20 माइनस में 0। ये इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, अब ये माइनस है ये प्लस है, तो 3 और प्लस कितना भाई 4, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25x, ये से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ये 68 इक्वल 0, और भाई x इक्वल्स टू 68 अपॉन 25। ये अपने पास x की वैल्यू आई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के लिए भी अपने पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 और 4 कौन से में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखेंगे y इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसमें 3 इंटू ये अपने पास बनेगा 68 अपॉन 25 माइनस 4 इंटू y और माइनस 16 इक्वल्स टू कितना 0। अब अपन एलसीएम ले लेंगे कितना भाई 25, तो 25 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा भाई x 3 24 और ये 18 20 माइनस ये 100 y और भाई ये माइनस 25 को किससे मल्टीप्लाई करूं 16 से, तो 0 16 टू 32 और 8 40 यानी कि 400 इक्वल्स टू 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड, तो ये 0 हो जाएगा भाई। ये अपने पास माइनस 100y और ये इक्वल 196 क्लियर। और ये अपने पास बनेगा भाई y इक्वल 196 अपॉन कितना 100 और किसमें माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 25 4 4 जाएगा कितना 16 रिमेनिंग 3 9 और 25 माइनस यानी कि 49 अपॉन 25 और किसमें नेगेटिव में। तो अब लिख देंगे पॉइंट Q या फुट ऑफ परपेंडिकुलर 68 अपॉन 25 और माइनस 49 अपॉन 25। ये आंसर अपना कंप्लीट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन सेगमेंट लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c, यानी कि क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है लंब, फ्रॉम का मतलब है से, ओरिजिन ओरिजिन अपना है भाई मूल बिंदु, लाइन रेखा, यानी कि अपने पास ये जो रेखा दे रखी है y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस लाइन के ऊपर मूल बिंदु से जो परपेंडिकुलर है जो लंब है वो मेट्स यानी कि मिलता है गुजरता है पॉइंट -2। इसका मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं। आपके पास भैया x डैश y डैश ओरिजिन, y कौन से पॉइंट पे -1 2 पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू कितनी 2, तो मैंने ये लाइन ले ली। ये लाइन है आपकी y इक्वल्स टू mx प्लस c और ओरिजिन ये इसके कोऑर्डिनेट 0 0। अभी कह रहा है कि इस पॉइंट से ओरिजिन से इस लाइन पर जो आप परपेंडिकुलर लेते हो क्या लेते हैं इसके परपेंडिकुलर A90 बनाते हो, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को y इक्वल्स टू mx प्लस c को -1 2 पे मिलता है। ये मैं यदि a लिखूं, यहां लिखूं b, यहां लिखूं क्या o है और ये लिखता हूं p। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन के अंदर ये है कि आपके पास ये लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c है, जो c ये आपके पास इंटरसेप्ट होता है। y इक्वल्स टू mx प्लस c मैंने ये बना दी। इसके ऊपर
परपेंडिकुलर लंब है, कहां से है, मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु O0 0, इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर कहां मिलता है, -1 2 पे, इस पॉइंट पे मिलता है। तो इसके अंदर जो यूजुअली है m और क्या लिया गई c, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें तो भाई ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही है, एक दूसरे के क्या भाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्लियर, और इस लाइन का स्लोप, इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो -1 की क्या होगा, इक्वल। देखो कि हमें m और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक इक्वेशन तो तुम्हारे पास ये है ही, और भी हमें इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी जिससे कि m और c की वैल्यू आ सके, क्योंकि ये दो आपके पास क्या है, वेरिएबल है, और एक साथ में x भी और y भी है, तो इसके लिए और इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। और जब इनके और इक्वेशंस हम बनाएंगे तो एक तो चीज ये समझ में आती है कि ये जो लाइन है ये इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इसकी प्रवणता, इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों का क्या होगा भाई, मल्टीपल -1 होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन AB, बिकॉज स्लोप ऑफ लाइन AB, तो लाइन AB तो यही है, यही तो है जो गिवन है, और गिवन है y + c, जहां m इसका स्लोप होता है और c ये इंटरसेप्ट होता है जो ये y एक्सिस पे कट करती है। ये कितना में m है, क्लियर है। स्लोप ऑफ लाइन AB, इस AB का स्लोप कितना है m, क्लियर। दूसरा स्लोप ऑफ लाइन OP, ये O है, ये P है, ये पॉइंट x -1 2 और ये पॉइंट कितना तुम्हारा 0 0, तो यहां से फाइंड कर लेंगे इक्वल, ये x1 y1 और ये x2 y2, ये x2 y2 और ये x1 है, y1 कैसे कर लेना, x1 y1 कर लेना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा भाई 0 माइनस कितना 2, इस 0 में से 2 माइनस कर दिया, नीचे 0 माइनस और ये माइनस कितना 1, तो ये हो जाएगा -2 और नीचे कितना -+1 यानी कि माइनस कितना 2, क्लियर हो गया। अब गिवन दैट कि AB परपेंडिकुलर है किसके, OP के, ये जो AB आपकी है ये इस OP के क्या है परपेंडिकुलर, देन स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ OP और इक्वल कितना -1, परपेंडिकुलरिटी रिलेशन से। तो अब स्लोप ऑफ AB का स्लोप कितना है n इनटू स्लोप ऑफ OP, ये माइनस कितना 2 और इक्वल कितना भाई -1, देन m इक्वल -1 अपॉन कितना -2 और भाई m इक्वल कितना 1/2, क्लियर। m की वैल्यू 1/2 हो गई। अब रिमेनिंग है c। अब ये जो लाइन आपकी AB है ये कहां से पास होती है -1 2, अगेन गिवन दैट लाइन AB पासिंग थ्रू P -1 2, यानी कि जो लाइन AB है ये कहां से पास होती है -1 2 से पास होती है, यानी कि ये जो -1 है ये आपको x की जगह पुट करना है और ये 2 किसकी जगह पुट करना है y की जगह, ये इसको सेटिस्फाई करेगा भैया। सो y की जगह कितना 2 इक्वल m और ये आपके पास कितना x की जगह कितना -1 और प्लस कितना भाई c,
अब देखिए इसमें आपके पास n और क्या है c, n की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 1/2, तो ये वहां पुट कर सकते हैं अपन। तो ये अब अपने पास हो जाएगा 2 इक्वल n की वैल्यू कितनी 1/2 और -1 और प्लस कितना में c। ये m की वैल्यू दे रखी है हमें, m की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो अब 2 एलसीएम लेना, ये तो 2 और इधर 2 एलसीएम लोगे तो -1 और प्लस कितना 2c। अब 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 टू कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2c -1 और ये कितना हो जाएगा 4। ये 2c इक्वल कितना 5 और वही c इक्वल कितना 5.2। तो अपने पास m की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 और c की वैल्यू कितनी हो गई 5/2। ये इसका आंसर अपने पास कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का मतलब है आपके पास भाई वही लंबवत, कैसे लंबवत डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है दूरी, डिस्टेंस का मतलब क्या अपने पास है दूरी। ऑफ लाइन, लाइन का मतलब है रेखा, ऑफ का मतलब है कि x cos थीटा माइनस y sin थीटा और माइनस k cos 2 थीटा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 दिया है, जरूरत पड़े तो देखेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन की और मूल बिंदु से, यानी कि ये ओरिजिन मूल बिंदु, इससे जो दूरी है वो दूरी कितनी है भाई p है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लाइन बना लो आप कहेंगे, और जब ओरिजिन से यानी कि 0 0 से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर लेंगे या ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो कितनी आएगी भाई p आएगी। नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन की परपेंडिकुलर से जो डिस्टेंस दे रखी है, सॉरी इस लाइन की मूल बिंदु से जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई q दे रखी है। तो आपको शो करना है, आपको प्रूव करना है, प्रूव का मतलब सिद्ध करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भाई q स्क्वायर। इसमें मेन चीज है p फाइंड करना और क्या भाई q फाइंड करना। तो p और q की वैल्यूज फाइंड करेंगे, याद रखेंगे और आंसर अपना कितना आ जाएगा k स्क्वायर। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको सिखा दिया, भी बता दिया कि कोई भी एक लाइन है इस तरीके से, ये लाइन का आपके पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू कितना 0। आपके पास ये पॉइंट है p x1 y1 और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो इस पॉइंट से इस पर क्या डालना है परपेंडिकुलर डालना है, जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में करा दी इस तरीके से फॉर्मेट बना करके। तो वही क्वेश्चन है अपने पास। हमें सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करनी है किसकी, इस लाइन 1 की, और किससे ओरिजिन से, और वो किसके इक्वल पुट करेंगे भाई p के इक्वल पुट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड o 0 0 इक्वल कितनी हुई p। डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 एंड o 0 0 इक्वल्स टू कितनी p। ये लिखने की जरूरत नहीं, कौन सी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब इससे हम परपेंडिकुलर ले लेंगे अपना, ये बने अपने पास, यहां आता है, यहां पे ये 0 है, तो ये जहां भी आपको x दिखेगा इस लाइन में, इससे परपेंडिकुलर ले रहे वहां 0 पुट कर देंगे। ये किसकी जगह पुट कर देंगे अभी y की जगह। तो अब मुझे x की जगह 0 पुट करना है, तो 0 ये आपके पास है cos थीटा माइनस 0 और ये आपके पास क्या भाई sin थीटा। और इसके बाद ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो एज इट इज, यानी कि माइनस k और ये cos 2 थीटा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x कितना भी cos थीटा, तो ये cos थीटा और इसकी स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास है माइनस sin थीटा,
तो माइनस साइन थीटा और इसकी क्या हुई स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना दे रखा है इक्वेशन में p दे रखा है। आप किसका लेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लोगे तो भाई ये तो हो गया 0, ये भी अपने पास क्या हो गया 0, तो आगे रिमेनिंग माइनस के cos 2 थीटा अपॉन ये रूट, ये आपके पास cos स्क्वायर और ये प्लस क्या साइन स्क्वायर, यानी कि कितना 1 और इक्वल कितना हुई p। मोड के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास के cos 2 थीटा और इक्वल्स टू कितना p। अब यहाँ LHS में आपको क्या चाहिए अभी p स्क्वायर, तो p स्क्वायर या उसका LHS ले लेंगे उसमें लिख देंगे, नहीं तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कर दूंगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा k स्क्वायर और ये cos स्क्वायर 2 थीटा और इक्वल्स टू कितना हुई p स्क्वायर। ये क्लियर हो जाएगा आपका नंबर कितना 3। अब सेकंड भाई डिस्टेंस बिटवीन लाइन 1 की जगह कितना कर देंगे 2, डिस्टेंस बिटवीन लाइन 2 एंड और 0 0 और वो अपने पास कितनी हुई, वो अपने पास है q। क्लियर, तो अब भाई 0 0 पुट करो तो यहां 0, तो 0 सेक थीटा प्लस y की जगह 0 0, ये आपके पास कोसेक थीटा और माइनस k, नीचे रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोफिशिएंट ऑफ y कोसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल कितना हुई q। इस तरीके से अपना पास बन जाएगा। अब भाई ये तो हो गया 0, ये भी कितना 0, तो माइनस k, नीचे ये सेक और कोसेक में समझ में नहीं आता है तो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें, ये हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर थीटा 1 अपॉन प्लस ये 1 अपॉन कितना साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल कितना हुई q। क्लियर, इसके बाद भाई ये माइनस के अपॉन में ये जो रूट है यहां एलसीएम आ जाएगा भाई cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, यहां बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और यहां बनेगा आपका क्या cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना q। क्लियर, ये कहां से आ जाएगा ऊपर और साथ में रूट के अंदर अभी है तो स्क्वायर हट जाएंगी दोनों की, तो ये अपने पास हो जाएगा भाई माइनस के साइन थीटा cos थीटा और नीचे रूट के अंदर ये जो बना ये कितना बन गया अपने पास 1 और इक्वल्स टू कितना q। तो अब ये माइनस हट जाएगा, स्क्वायर कर देता हूं साथ में एक स्टेप में, तो ये अपने पास बनेगा भाई k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू कितना q स्क्वायर। ये 4 यानी कि मोड हटेगा पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव फिर भी हो जाएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, ये बनेगा 4 नंबर। अब जो प्रूव करना है हमें प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल्स टू कितना k स्क्वायर। नेक्स्ट उसका LHS ले लो, टेकिंग LHS जो हमें प्रूव करना है उसका LHS लेंगे तो वो अपने पास है p स्क्वायर और प्लस 4q स्क्वायर। क्लियर, अब इसमें p स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो और यहां से पुट कर दो किसकी वैल्यू q स्क्वायर की, तो फिर ये बनेगा अपने पास p स्क्वायर भी कितना k स्क्वायर और ये भी cos स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर, और प्लस 4 और ये q स्क्वायर, तो k स्क्वायर ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा। आंसर हमें क्या लेके आना है k स्क्वायर। इट मींस ये जो तुम्हारे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर ये है ना ये सब के सब क्या होंगे रिमूव होंगे, बिल्कुल हटेंगे। हटेंगे तो भाई पहली बात तो ये k स्क्वायर और ये k स्क्वायर इनमें कॉमन आ जाएगा तो ये k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। अब ये आपके पास cos स्क्वायर 2 थीटा है, cos 2 थीटा की एक्सरसाइज थर्ड में, एक्सरसाइज किसमें भाई थर्ड में अपने पास वैल्यूज हैं, उनमें एक वैल्यू है भाई ये अपने पास
cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर और प्लस ये 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, ये बनती है अपने पास। ये याद रखना, अपने पास जो cos 2 थीटा की वैल्यू है वो है भाई cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या भाई साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने पास फॉर्मूला होता है, एक्सरसाइज नंबर किसमें पढ़ेंगे, 3rd के अंदर पढ़ेंगे। तो इसकी स्क्वायर थी तो मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब इसका हम सॉल्यूशन लेंगे, क्या ले इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन लोगे तो आएगा भाई के स्क्वायर इंटू ये cos और इसकी पावर 4 थीटा प्लस साइन इसकी पावर 4 थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ये भी है प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब जब ये आपके पास माइनस 2 है, ये प्लस 4 है, तो 4 वाले में से 2 वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां कर देता हूं, ये देखना, ये आपके पास के स्क्वायर इंटू में साइन या cos पावर 4 थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा। क्लियर। और ये बचेगा तुम्हारे पास प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कितना भी cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ये आपके पास वही दोबारा से क्वेश्चन हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, इसका खुला तो ये है तुम्हारे पास माइनस में आ गया, और जब यहाँ प्लस हो तो किस में आ जाएगा प्लस में। तो इसको फिर मैं लिख दूंगा के स्क्वायर इंटू ये cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी क्या होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। अब इस तरीके से लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर 1, तो ये के स्क्वायर इंटू 1 की स्क्वायर और इक्वल के स्क्वायर और इक्वल तुम्हारे पास क्या भी RHS, जो है कि हमें प्रूव करना है। टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर अपने पास जो गिवन है, जो दे रखा है, मैंने उसको इस ट्रायंगल के फॉर्म में लिखा है। तो अब इसको देखते हैं अपन, ए और इसके जो वर्टेक्स ए जो है वो 2 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी इसके कोऑर्डिनेट 4 -1 और सी के कोऑर्डिनेट 1 कितने में 2। ये कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के अंदर उसके शीर्ष वर्टेक्स, इसके जो शीर्ष हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो मैंने वो ट्रायंगल अपना बना लिया, उसका एक रफ स्केच, एक रफ डायग्राम में बना लिया हमने। अब जो दे रखा था वो तो इसके अंदर है, और जो फाइंड आउट करना है वो यहाँ है अभी इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी। ये एडी ये कह रहा है कि अल्टीट्यूड है, ये लंब है, कौन से वर्टेक्स से हुई, वर्टेक्स ए से है। अब इससे वर्टेक्स होगा तो इसके जो अपोजिट, उसकी बिल्कुल जो सामने जो साइड है, जो भुजा है, उस भुजा के ऊपर क्या होगा, ये लंब होगा, जहां मैंने क्या लिख दिया भाई डी लिख दिया। तो इक्वेशन ऑफ एडी फाइंड करना है एंड लेंथ ऑफ एडी, और ये जो एडी दे रखा है इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है, इसकी क्या फाइंड करनी है भाई लेंथ भी फाइंड करनी है, और इसका क्या फाइंड करना है हमें इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिया अभी। अब यहां से मान लीजिए इन साइड को दोनों को मैं हटा दूंगा, तो ये आपके पास बीसी हो गया, बी और सी से जाने वाली लाइन, और ये इसकी क्या हो गई परपेंडिकुलर, जो कि कहां से पास होती है, ए से पास होती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और फिर इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करोगे तो इसका इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे इस पॉइंट से इस पर क्या ले लेंगे हम परपेंडिकुलर, या फिर ये पॉइंट फाइंड आउट करो आप कैसे भी करके, पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो भी इसका इक्वेशन और इसका क्या इक्वेशन, यानी कि दोनों ही शर्त में अपने पास इक्वेशन ऑफ एडी होना जरूरी है और इक्वेशन ऑफ क्या होना जरूरी है, बीसी होना जरूरी है। बाद में आप लेंथ जो फाइंड करोगे एडी की, वो किसी भी तरीके से करो, आसान होगी। तो इसके लिए पहले ये जो बीसी है इसका मैं ले लेता हूं कि अभी स्लोप, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ BC बाई y2 - y1
अपॉन x2 माइनस कितना x1, यानी कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन है और उसका स्लोप हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखता हूं ये 2 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 वन होगा, फिर -4 इक्वल ये माइनस माइनस क्या बनी प्लस, यानी कि 3 अपॉन नीचे -3 और इक्वल कितना भी -1। ये स्लोप है किसका, BC का। अब BC के लाइन की इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी भी, तो इसका लाइन का इक्वेशन ही कर देता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ लाइन BC। अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस क्या x1, या इनमें से कोई भी पॉइंट ले लो और स्लोप हमारे पास ये हो गया -1। इससे काम चला लेंगे। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने का, ये एक तरीका नहीं है। BC बाई y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस x1। तो पॉइंट x ये x1 y1, तो इनमें से b में से किसमें से भाई, d में से और c में से कोई भी एक पॉइंट ले लेना, क्योंकि दोनों पॉइंट से पास होती है। एक पॉइंट c में है अपने पास और दूसरा जो m है वो m तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी -1, कोई प्रॉब्लम है नहीं होगी। तो इसके बाद y माइनस पॉइंट कौन सा ले लो, ये ले लो भाई -1 इक्वल m -1 x और माइनस फिर कितना लेना पड़ेगा भाई 4। हमने जो पॉइंट लिया है x1 इक्वल कितना 4 और y1 इक्वल कितना -1, ये पॉइंट लिया गया, यानी कि पॉइंट कौन सा D। अब इसका सॉल्यूशन y प्लस 1 इक्वल -x और प्लस कितना 4। इसका सॉल्यूशन इसको LHS ले लें, तो x प्लस कितना y, ये इधर आए तो -3 और इक्वल कितना भाई 0। क्लियर, ये अपने पास किसका इक्वेशन हो गया भाई, BC का इक्वेशन बन गया। अब BC का इक्वेशन बन गया, अब किसका इक्वेशन ले लें, AD का इक्वेशन, जो कि जिसकी हमें जरूरत है वो इसके क्या है परपेंडिकुलर है, इसके क्या है भाई परपेंडिकुलर, और कहां से पास होता है A से। तो दोनों फॉर्मेट हमारे पास है, किसी भी तरीके से मैं सीधा जो पीछे क्वेश्चन किया उसी तरीके से कर देता हूं। अपने पास है गिवन दैट ये AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है वो BC के क्या भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो अपने पास स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC और इक्वल्स टू कितना -1। इसका स्लोप चाहिए हमें, तो स्लोप ऑफ AD इक्वल ये जो आपका स्लोप आता है ये है आपका BC का, इसका उल्टा करके पीछे साइन किसका ले लो माइनस का, इसका उल्टा करो तो 1 आएगा, 1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, अब AD का इक्वेशन ऑफ AD y माइनस y1 इक्वल m इंटू x माइनस कितना x1। अब की बात हमारे पास x1 और ये y1 कितना होगा भाई a होगा, यानी कि 2 3 x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू कितनी 3, बिकॉज क्योंकि ये लाइन इसी से पास होती है, ना इससे और न इससे, और m की जो वैल्यू है वो m की वैल्यू ये होगी आपकी कितनी 1। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो y माइनस y1 यानी कि 3 इक्वल m1 और x माइनस x1 यानी कि 2। इसका सॉल्यूशन y माइनस 3 इक्वल x और माइनस कितना 2। इनको इधर ले आए, इनको इधर ले जाओगे तो माइनस x हो जाएगा, रहने दो RHS में थ्रो ट्रांसफर इनको, तो ये y उधर जाएगा x की जगह तो माइनस y, ये उधर जाएगा तो प्लस कितना 1 0। ये अपने पास इक्वेशन हो जाएगा जिसका भाई AD का, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। अब हमें चाहिए ये जो AD है इसकी लेंथ, AD की लेंथ का मतलब है
इस पॉइंट ए से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डाला गया परपेंडिकुलर, तो एडी इक्वल रूट, ये आपके पास लाइन है एडी, ये रही x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू कितना 0, और पॉइंट कितना है 2 3, तो x की जगह 2 और y की जगह कितना 3, तो अपने पास फिर बनेगा भी 2 और प्लस कितना 3 माइनस 3, और नीचे ब्रैकेट में क्या आएगा भाई रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ कितना है 1 है, तो 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y 1 और इसकी स्क्वायर, तो ये आपके पास बनेगा ऊपर ये से कैंसिल, तो ये कितना 2 और नीचे ये रूट, ये 1 ये भी कितना 2, ये से कैंसिल होगा तो रूट 2 और ये यूनिट्स, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन तो अपने पास ये है, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहें ये लेंथ हो कहते हैं एडी, ये अपने पास कितनी है भाई रूट 2। क्वेश्चन नंबर 18, इन क्वेश्चन नंबर 18 गिवन दैट, आपके पास इसमें दे रखा है ये लाइन AB है भाई, और इस लाइन AB पर ओरिजिन पॉइंट ये जो आपका O है इससे परपेंडिकुलर OC है, क्या है भाई परपेंडिकुलर OC, अर्थात आपको एक चीज तो ये दे रखी है कि ये जो OC है ये परपेंडिकुलर है किस पर AB पर, क्लियर। इन क्वेश्चन नंबर 18 गिवन दैट OC परपेंडिकुलर AB, ये जो लाइन AB है इस पर OC क्या है परपेंडिकुलर, फर्स्ट। सेकंड, ये जो परपेंडिकुलर OC है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भी P, यानी कि लेंथ ऑफ OC इक्वल्स टू P, ये लेंथ दे रखी है। थर्ड फिर आपको दे रखा है इंटरसेप्ट ऑन लाइन x एक्सिस, इंटरसेप्ट on x axis equal OA equal A, and again intercept on y axis equal OB और इक्वल कितना भी B। ये इंटरसेप्ट आपको A दे रखा है और ये इंटरसेप्ट आपको क्या दे रखा है B, इतना तो क्लियर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और लास्ट में then prove that 1 by p square equals to 1 by a square और प्लस 1 by क्या b square, ये हमें प्रूव करना है, सीधा सा है। अब इसके अंदर कोई ऐसा रूल यूज में लेंगे जिससे कि ये आंसर अपने पास आ जाए और ये जो x और y है ये सब क्या हो जाए अपने पास रिमूव हो जाए। तो ये ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तुम जानते हो कि कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। अब 0 0 से इस लाइन पर क्या है परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई P है। तो क्यों ना ऐसा ही करते हैं कि ये जो लाइन AB है इस पर इस O 0 0 से क्या ले लेते हैं परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और वो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा P के इक्वल हो जाएगा, और P के इक्वल होते ही ये आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट तो 0 0 है। एक लाइन का इक्वेशन होना चाहिए, तो लाइन AB है उसका इक्वेशन नहीं है, तो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये A है और ये क्या है B, तो इन इंटरसेप्ट फॉर्म तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन AB इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में भाई इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, तो अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट x बाई a और प्लस y बाई कितना b और इक्वल कितना 1, डायरेक्ट ये a है और ये कितना है b, ये आ जाएगा अपने पास। अब क्या करना है, इस पर
इस 0 0 से क्या लेना भाई, परपेंडिकुलर लेना है। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। आप लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम O00, यानी कि इस O00 से ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, अपने पास एक फॉर्मूला ये यूज में ले लेंगे अपना, ये रूट 0 0 है, ये अपने पास इक्वेशन x बाई a प्लस y बाई b और इक्वल टू कितना 1। एक बात तो ये कि 1 इधर आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में। दूसरा ये 0 x की जगह रखना है और ये 0 रखना है किसकी जगह, y की जगह। तो अपने पास हो जाएगा 0 अपॉन कितना a प्लस 0 अपॉन कितना b। और मैंने बताया था कि कांस्टेंट एज इट इज, तो कांस्टेंट इधर आके लिखा जाएगा भाई -1। क्लियर। नीचे कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये देखो x इंटू 1 बाई a है ये, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ कितना हुआ 1 बाई a, तो 1 बाई a और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ कोफिशिएंट ऑफ b, तो वैसे ही हो जाएगा 1 बाई कितना b और इसका स्क्वायर, और ये लेंथ कितनी दे रखी है आपको, e दे रखी है। तो अब इसका सॉल्यूशन ले लेंगे अपन। एक लाइन यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन की, तो ऊपर ये 0 तो -1, तो ये -1 हो जाएगा, और नीचे रूट के अंदर 1 बाई a स्क्वायर और प्लस 1 बाई कितना b स्क्वायर और इक्वल टू कितना b, ये बनेगा नंबर 1। अभी आंसर शीट में आंसर देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ 1 बाई p स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर है, और यहाँ आपके पास क्या है p, तो आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या कर दो, स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो 1, नीचे वाले का रूट रिमूव हो जाएगा, 1 बाई कितना a स्क्वायर और प्लस 1 बाई कितना b स्क्वायर और इक्वल टू कितना भी p स्क्वायर अपॉन कितना 1। क्लियर। अब ये 1 बाई p स्क्वायर अपॉन में है, तो क्यों ना इसका उल्टा कर दे, अपोजिट कर दे, ये ऊपर ले जाए और ये कहां ले जाए, नीचे, इंटरचेंज कर दे। तो इधर ये देखो कंप्लीट है, ये 1 अपॉन में है ये, तो ये ऊपर कर दो, ये कहां कर दो, नीचे, तो रेसिप्रोकल कर दो इनका, तो ये हो जाएगा 1 बाई कितना a स्क्वायर। क्लियर। और प्लस 1 बाई कितना b स्क्वायर और इक्वल 1 बाई कितना p स्क्वायर, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना।